स्टूडेंट हमने इससे पहले बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाया था। इसमें बैक्टीरिया से अध्ययन, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है ना। इसी तरह से जो है डिप्लोकोकस कैसा होता है, किस तरह का जीवाणु होता है, जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ाया है। तो हम अब बायोलॉजी की अगली शाखा के बारे में चलते हैं, और वो शाखा है हमारी अगली ब्रांच है, वो क्या है, वायरोलॉजी है। और इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, वायरस का। किसका अध्ययन करेंगे, वायरस। या बच्चे किसका अध्ययन करेंगे, हम वायरस का अध्ययन करेंगे। किसका, वायरस का अध्ययन करेंगे, है ना स्टूडेंट। हाँ, तुम बहुत अच्छे रहे। बताओ किस वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले वायरस की खोज की, या कह सकते हैं वायरस का पता लगाया था। तो बताएं बच्चे, एक रूसी वैज्ञानिक थे। कौन थे, रूसी वैज्ञानिक थे, और उनका नाम था क्या, रूसी वैज्ञानिक। उनका नाम क्या था स्टूडेंट, एक रूसी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, बताओ। हाँ, अमृता। आप बता क्या नाम था, बिल्कुल जल्दी बता। D.I. इवानोव्स्की। ये सही कह रही है, D.I. इवानोव्स्की। D.I. इवानोव्स्की। D.I. इवानोव्स्की थे, जिन्होंने जो है रूसी वैज्ञानिक थे। और इन रूसी वैज्ञानिक ने क्या किया था स्टूडेंट, जो है सबसे पहले वायरस का अध्ययन किया। अच्छा, कैसे, तो एक कोई बताए। हाँ, आप बताएं। एक वायरस है सबसे पहले जो है TMB, टोबैकोमोज़ेक वायरस, है ना। टोबैकोमोज़ेक वायरस, सही है ना। टोबैकोमोज़ेक वायरस की बात कर रहे हैं। तो टोबैकोमोज़ेक वायरस की खोज की थी सबसे पहले, सही है ना। अगर बात करें स्टूडेंट, तो बताएं किसके द्वारा की गई थी। तो तंबाकू का एक जो पौधा था, किसका, तंबाकू के पौधे में रोगग्रस्त पत्तियां थी, कुछ पत्तियां थी, और उन पत्तियों पर ये वायरस पाया गया। पत्तियों पर क्या पाया गया, क्रिस्टल के रूप में। किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में, सही है ना। क्रिस्टल के रूप में, यानी कि कह सकते हैं रवेदार। कैसा, रवेदार पाया गया, सही है ना, पाया गया। कैसा पाया गया स्टूडेंट, रवेदार पाया गया। और इसी वजह से इस वायरस का नाम क्या रखा था, तंबाकू की पत्तियों से जो है ये प्राप्त हुआ था, मिला था। इसी वजह से स्टूडेंट इसका नाम रखा गया TMB, टोबैकोमोज़ेक वायरस, सही है ना। इसी वजह से इसका नाम रखा गया, तंबाकू के पौधे में रोगग्रस्त हुआ था, इसी वजह से इसका नाम TMB, टोबैकोमोज़ेक वायरस नाम दिया गया, सही है ना स्टूडेंट। अगली बात करें स्टूडेंट, तो आप बताएं विषाणु के बारे में, यानी कि विषाणु क्या होते हैं स्टूडेंट, आप बताएं जल्दी से। ये बताएं विषाणु कैसे होते हैं, जीवाणु होते हैं कैसे होते हैं, बताएं। जीवाणु से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, तो भैया ये छोटे होते हैं। विषाणु होते हैं स्टूडेंट, विषाणु जीवाणुओं से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सही है ना। जो विषाणु होते हैं स्टूडेंट, वो जीवाणुओं से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अगली बात स्टूडेंट और बताएं इसके बारे में, आपको बताएं पादप वायरस क्या है। पादप वायरस की अगर बात करें, पादप वायरस में स्टूडेंट, वायरस में जो क्या होता है स्टूडेंट, बताया क्या बताया था। हाँ, RNA न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, सही है ना। क्या पाया जाता है, RNA न्यूक्लिक अम्ल होता है, सही है, अम्ल होता है, क्लियर। RNA न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगले स्टूडेंट बात करें तो क्या बताएं, और जंतु वायरस होते हैं, उनमें क्या होता है, जब पादप में सर ये होता है तो जंतु जो होते हैं, कौन से, जंतु वायरस जो होते हैं स्टूडेंट। और जंतु वायरस में क्या होता है, DNA क्या होता है, DNA होता है। DNA कह सकते हैं, DNA न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, DNA न्यूक्लिक अम्ल होता है, सही है ना। किसमें पाया जाता है, इसमें जंतु वायरस में पाया। जैसे इन्फ्लुएंजा है, क्या है, इन्फ्लुएंजा है, मम्पस है, सही है ना। जैसे क्या है, इन्फ्लुएंजा,
एंजा है, ऐसे ये मम्पस है, मम्पस जो देखा है आपने, मम्पस हो जाते हैं यहाँ पर, इन्फ्लुएंजा जुकाम है ना, इसमें डीएनए होता है। और आरएनए पादप वायरस, जैसे हम कह सकते हैं पादपों में जो वायरस होते हैं उसमें होता है। इसी में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस कह सकते हैं, इनमें आरएनए पाया जाता है। अब आप स्टूडेंट बताएं, कुछ जीवाणुभोजी होते हैं, एक बैक्टीरियोफेज होते हैं, ये क्या होते हैं, जीवाणु, हाँ क्या होते हैं स्टूडेंट, जीवाणुओं पर क्या कर देते हैं, हाँ बिल्कुल सही है बच्चा, सही कह रहा है, कुछ जीवाणु, या कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज, क्या लिख सकते हैं हम इसको, बैक्टीरियो फेज होता है। और बैक्टीरियो फेज क्या होता है स्टूडेंट, ये जीवाणुओं पर आक्रमण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, सही है ना, ये क्या करते हैं स्टूडेंट, जीवाणुओं पर आक्रमण कर देते हैं, सही है ना। जैसे नाम बता, जैसे T2 फेज, क्या है बच्चे, T2 फेज है, जैसे T2 फेज, जैसे अगर बात करें स्टूडेंट तो क्या है, T2 फेज, सही है ना, ऐसे बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, सही है ना। तो इनमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, स्टूडेंट बताएं, आप बताएं डीएनए पाया जाता है या नहीं पाया जाता, आप बताएं, हाँ डीएनए पाया जाता है इनमें, क्या नहीं पाया, अरे भाई जीवाणु पर जो वो करेंगे क्या, बैक्टीरियोफेज है, हाँ जो क्या करेंगे, हमला करेंगे तो डीएनए पाया जाएगा, तो इनमें भी क्या पाया जाता है, लिख चाहे तो लिख सकते, डीएनए पाया जाता है, सही है ना, जाता है, क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दैट इज क्लियर। हाँ स्टूडेंट, अगली बात करते हैं हम, हाँ तो आप बताएं, जो है थोड़ा सा लाइट का फ्लैश सही नहीं आ रहा है, क्लियर कर देना इसको, लाइट की फ्लैश को स्टूडेंट, हाँ चलो, हेलो हेलो, हाँ आवाज़ सही आ रही, थोड़ा सा सेटअप इसका, हाँ चलो स्टूडेंट, चले देखिए, तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो है बैक्टीरियोफेज जो होता है वो जीवाणुओं का आक्रमण करते हैं, क्लियर। अगली बात करते हैं, इसको चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात करते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा सा देखेंगे, चल हम वायरस के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, वायरस के बारे में बात कर रहे थे। तो वायरस की खोज भी बता दी हमने, और वायरस की खोज किसने की थी, हाँ दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। और इसमें हमने बता दिया, तंबाकू के पौधे में जो है रोगग्रस्त पत्तियां पाई गई, और जिससे यह रवेदार रूप में पाया गया, इसी वजह से इसको हमने टोबैको मोज़ेक नाम दिया, क्या दिया था, टोबैको मोज़ेक TMV दिया। और हमने बता भी दिया कि जो है डीएनए पाया जाता है, जो प्लांट में जो वायरस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है, और जंतुओं में जो वायरस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट, उनमें डीएनए पाया जाता है, सही है ना। अब अगली बात कर, आप बताओ बच्चे, वायरस में निर्जीव और एक सजीव होते हैं, तो दोनों गुण होते हैं या नहीं होते हैं, आप बताओ, वायरस में निर्जीव और सजीव के गुण होते हैं या नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट वायरस में क्या होते हैं, निर्जीव और सजीव दोनों के कैसे होते हैं, गुण होते हैं। वायरस में निर्जीव एवं सजीव, सही है ना, सजीव दोनों के गुण होते हैं, दोनों के क्या होते हैं, गुण, सही है ना स्टूडेंट, गुण पाए जाते हैं, सही है ना, दोनों गुण पाए जाते हैं। वायरस में निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। और वायरस की ही और डिटेल में बात करें स्टूडेंट, तो बताएंगे जो है निर्जीव में क्या बताएं, निर्जीव में कोशिका के बाहर वायरस होता है या अपचय क्रिया होती है या नहीं होती है, बताएं, सही है। निर्जीव में कोशिका के बाहर जो क्रिया होती है स्टूडेंट, जो श्वसन एवं जो अपचयन क्रिया होती हैं वह नहीं होती हैं, सही है ना, वो नहीं होती है, बहुत सुंदर। तो जो वायरस होता है, वायरस में निर्जीव एवं सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, या आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। आप हाँ तो बताइए, क्या ये बताएं कि वायरस जो होते हैं वो जन्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, वायरस जन्म कर सकते हैं।
वायरस जनन कर सकते हैं, सही है ना। वायरस भी क्या कर सकते हैं, जन्म कर सकते हैं। और क्या होता है, उत्परिवर्तन की क्षमता होती है इनमें। क्या होता है, उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, कि क्या होती है, क्षमता होती है, सही है ना। उत्परिवर्तन की भी क्षमता किसमें होती है, वायरस में होती है। स्टूडेंट तुम बताओ, तो इसमें ये बताएं कि इसमें ये संवेदनशील होते हैं या नहीं होते हैं, इन पर पराबैंगनी किरणों का ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। स्टूडेंट ये संवेदनशील होते हैं और इन पर क्या होता है, इन पर भी जो है स्टूडेंट ताप और पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट, सही है ना। अच्छा ये बताएंगे एड्स जो है, एड्स का परीक्षण किसके द्वारा होता है, तो AIDS एड्स का जो परीक्षण होता है स्टूडेंट, परीक्षण होता है वो एलिसा टेस्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एलिसा टेस्ट, सही है ना। एलिसा टेस्ट के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, सही है ना। एलिसा टेस्ट के द्वारा किसका होता है, एड्स का परीक्षण होता है। दैट इज क्लियर। अगली बात अगर स्टूडेंट हम और करें तो यहाँ वायरस से होने वाले कुछ रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, सही है ना स्टूडेंट। जल्दी से देख ले बराबर से। तो देखो कौन कौन सी बात करेंगे, अभी तो हमने उसके गुणों के बारे में पढ़ा, सही है ना। सजीव निर्जीव दोनों गुण होते हैं, सही है ना। और यहीं पर हमने उत्परिवर्तन की बात कही, ये संवेदनशील होते हैं, इन पर भी जो ताप का प्रभाव पड़ता है, सही है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे वायरस, वायरस से होने वाले कुछ रोगों के बारे में। किसके बारे में, रोगों के बारे में। तो बताएं बच्चे पहला रोग कौन सा है, बताएं। छोटी माता किसके किसके कारण होता है, वेरी क्या होता है, वेरिसेला, हाँ वेरिसेला, हाँ बिल्कुल सही, वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। छोटी माता, तो छोटी माता होती है वो कैसे होती है, वेरिसेला वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा होती है, सही है, होती है, के द्वारा ये रोग होता है। अगला स्टूडेंट और बताएं, कौन सा होता है, खसरा, मोरबली वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, मोरबली, खसरा, सर खसरा होता है मोरबली वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, मोरबली वायरस, सही है, इसके द्वारा होता है। और बताएं स्टूडेंट वायरस और कौन सी होती हैं, छोटी बात होता है एड्स होता है, HIV के द्वारा, है ना। एड्स, AIDS एड्स किसके द्वारा होता है, HIV के द्वारा, सही है ना, HIV के द्वारा होता है, सही है ना। और स्टूडेंट होता है HIV, अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो प्रभावित होती हैं, सही है ना। HIV में क्या होती है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स प्रभावित होती हैं। तुम बताओ बच्चे, पोलियो या डेंगू किस वायरस के द्वारा होता है, डेंगू किसके द्वारा होता है, तो डेंगू होता है अरबो वायरस के द्वारा, अरबो वायरस, सही है ना। अरबो वायरस के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट, डेंगू होता है। तुम बताओ पुनीत, जी बताएंगे जी, ये बताइए, हाँ क्या तुम बताओ कौन सा, रेबीज रेको वायरस के द्वारा होता है। रेबीज किसके द्वारा होता है, रेको वायरस, या कह सकते हैं रैप्डो वायरस भी होता है, सही है ना। रेबीज ले लो, रेबीज इन्होंने बता दिया, रेबीज, तो रेबीज होता है वो रैप्डो, कहीं रेको भी लिखा होता है, रैप्डो वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा, सही है ना। रैप्डो एक वायरस होता है। रेबीज होता है जितने भी चाटकर जीव से पानी पीते हैं जो भी जीव, उनमें रेबीज पाया जाता है। बंदर, कुत्ते, बिल्ली, इनकी जो लार्व में रेबीज वायरस पाया जाता है और इस ग्रसित होने वाले व्यक्ति को पानी से डर लगता है, सही है स्टूडेंट। हर्पीस एक होता है रोग, कौन सा है, हर्पीस, कौन सा होता है, हर्पीज। तो हर्पीज भी है कि हर्पीज वायरस से ही होता है, किससे होता है, हर्पीज वायरस से ही होता है, क्लियर। अच्छा तुम बताओ, एक और बताओ बच्चों, और कौन सा है, एक होता है मेनिनजाइटिस, क्या होता है, मेनिनजाइटिस, जाइटिस, एक मेनिनजाइटिस होता है। ये कौन सा होता है बच्चे, बताएं, हाँ आप बताओ, क्या दिमागी बुखार, हाँ तो आप क्या कह रहे थे, मेनिनजाइटिस के बारे में आप क्या कह रहे थे,
हाँ, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रैको वायरस, बिल्कुल सही बात है, ये रैको वायरस से होता है। किससे होता है? रैको वायरस वायरस से होता है बच्चे। और क्या करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क लिख सकते हैं, मस्तिष्क को क्या करता है? इफेक्टिव करता है। बहुत सुंदर, इन्होंने सीधा मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है रैको वायरस के द्वारा। अच्छा, एक और बता, मोरबली वायरस के द्वारा कौन सा होता है? बताए, मोरबली वायरस के द्वारा। अरे मोरबली वायरस, मोरबली वायरस के द्वारा बताए, हमने बताया था एक आंखों का लाल होना, ट्रोकोमा कहते हैं इसे, ठीक है ना? क्या कहते हैं? ट्रोकोमा। ट्रोकोमा होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये ट्रोकोमा होता है, आंखें जो लाल पड़ जाती हैं, ये किसके द्वारा? मैंने बताया था अभी, मोरबली वायरस के द्वारा। मोरबली वायरस है ना, वायरस के द्वारा होता है, ट्रोकोमा होता है। और बताओ बच्चे, और बताए कोई सा? चेचक। चेचक किसके द्वारा होता है? बेरी, हाँ, क्या चेचक किसके द्वारा होता है? बेरियोला। चेचक बेरियोला वायरस के द्वारा होता है। चेचक किसके द्वारा होता है? चेचक होता है स्टूडेंट, चेचक वेरियोला। सही है ना? वेरियोला कह सकते हैं, वो वायरस के द्वारा होता है। क्लियर? चेचक किसके द्वारा होता है? वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। तो हमने ये सारे जो बताए, ये किससे? वायरस से रिलेटेड है। इसको एक बार रिवाइज और मनन कर लें। डेंगू बता दिया हमने, एक बताया क्या? डेंगू बताया, एड्स बताया, खसरा बताया, हर्पीस बताई, छोटी माता बताई, चेचक बताया, है ना, मेनिंजाइटिस बताया, सही है ना, और रेबीज बताया, ट्रोकोमा बताया। ये सारे रोग किसके द्वारा होते हैं? एक पोलियो और होता है, पोलियो होता है, पोलियो वायरस के द्वारा कह सकते हैं। एक उसमें तंत्र का तंत्र इफेक्ट हो जाती है। एक पोलियो और होता है स्टूडेंट, कौन सा होता है? एक पोलियो और होता है, पोलियो। ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है, वायरस, सही है ना? लार वगैरह से पानी के साथ ये जो वायरस चला जाता है और ये तंत्र को इफेक्टिव करता है। तो इस तरह से आपको इसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। एक और बात करें तो बहुत सारे कुछ वायरस, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ये भी वायरस हैं जो पक्षियों में हो जाते थे। NH1 NH2 करके जो है वायरस होते थे, वो किस में हो जाते थे? इसमें। अगर से तुम ऐसी तरह से मुर्गियों में रानीखेत नाम का रोग हो जाता है ना, मुर्गियाँ मर जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये वायरस के बारे में अध्ययन किया। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो और आप लर्न कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू